नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज जो मैं पुस्तक लाई हूँ वह नारी विमर्श की बात कहती है। इसका नाम है अस्मि और इसकी रचिता हैं कमल कपूर, हरियाणा की सुप्रसिद्ध साहित्यकार। ये एक उपन्यास है अस्मि। तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि इसका मूल्य मात्र 700 रुपये हार्ड बाउंड में है। अयन प्रकाशन से आई है। पृष्ठ 340। और अब मैं कमल जी के बारे में बता देती हूँ कि एमए हिंदी हैं, 8 कहानी संग्रह आ चुके हैं, 2 संपादित संग्रह हैं, 3 लघु कथा संग्रह हैं, 5 काव्य, 1 बालगीत, 2 उपन्यास। हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान से सम्मानित है। फरीदाबाद निवासी हैं और नारी अभिव्यक्ति मंच पहचान की संस्थापिका भी हैं। इस उपन्यास को उन्होंने गुरु मां यश सिद्धा चित्रा मुदगिल जी को समर्पित किया है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए नदी रूपी स्त्री के प्रत्येक रूप से सामना हुआ और कमल जी ने पुरुष के शब्द प्रहारों के परिणाम स्वरूप स्त्री को चट्टान की तरह अडिग रहने का संदेश दिया। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि स्त्री विमर्श शुरू किया था मीराबाई के समय से शुरू हुआ था। मीराबाई ने घर परिवार से विद्रोह करके श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बनी। इसी तरह कश्मीर की एक कश्मीरी कवित्री थी ललत, वह भी जंगल जंगल भटकी। वह शिव भक्त थी और उसे अपने वस्त्रों का भी होश नहीं था। वह वाह गाती थी जंगलों में। तो स्त्री विमर्श का जो कहती है अस्मि यानी मैं हूं, तो सबसे अच्छा उदाहरण है ललत और मीराबाई। इसी तर्ज पर कमल जी ने स्त्री विमर्श का यह उपन्यास लिखा है। इसमें स्त्री अपने परिवार को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सहन करती है, लेकिन जब उसका अस्तित्व खंड खंड होने लगता है तो वह चित्कार कर उठती और कह उठती है, अस्मि, अहम अस्मि, मैं भी हूं, मैं हूं। तो मेरी सहनशीलता को मेरी कमजोरी ना समझना। कमल जी की इस उपन्यास की जो स्त्री पात्र, मुख्य पात्र है, वह शिप्रा है। शिप्रा नदी, जिस तरह उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है। कहते हैं कि स्त्री अगर नदी है और नदी को समंदर में मिलना होता है, लेकिन समंदर भी तो उसकी पसंद का होना चाहिए। और अगर समंदर नदी की पसंद का नहीं है तो नदी अपना रास्ता मोड़ लेती है, वह नहीं मिलती समंदर में। तो कमल जी की जो स्त्री पात्र है वह रौद्र रूप भी धारण करती है। नदी के गुणों वाली धीर गंभीर स्त्री है। इस नदी का कार्य प्यासों की प्यास बुझाने पर जब कोई उसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करता है तो वह तटबंधों को तोड़ती उफनती जिंदगी को लील कर जाती है। उसके क्रोध को शांत करना आसान नहीं होता। लेखिका ने घरेलू हिंसा, विवाहेतर संबंध, स्त्री की अस्मिता से खिलवाड़, मानसिक हिंसा, इन सबके धरातल पर कहानी को सींचा है। कहानी मधु नामक सूत्रधार के जरिए आगे बढ़ती है। पुरुष दंभ का चित्रण करने में वे काफी हद तक सफल रही हैं कमल जी। जो पुरुष स्त्री को गुलाम बनाकर रखने में नाकाम रहते हैं, वे उसे चरित्रहीन करने में 1 मिनट नहीं लगाते, तमाम हथकंडे अपनाते हैं। और आजकल आपने सुना होगा स्त्री के कपड़ों पर बातचीत हो रही है कि उसको फटे घुटनों वाली जीन्स नहीं पहननी चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत दूसरे पक्ष को लेकर कोई सीमा रेखा नहीं खींची जाती। उपन्यास की नायिका कमजोर मनस्थिति की स्वामिनी थी, जो हालात से लड़ते लड़ते मजबूत मानसिक बल को प्राप्त हो गई। यही इस उपन्यास की खूबसूरती है और यही इसको संपूर्णता देने में सफल रही। उपन्यास की भाषा पात्रानुकूल है, सरल है, सरस है, साहित्यिक है। प्राचीन काल के चरित्रों के उदाहरणों के माध्यम से कहानी गति पकड़ती है। बस मुझे विदेश यात्रा का जो विवरण था वह अनावश्यक विस्तार लिए महसूस हुआ। उसकी कतर बेअत की जा सकती थी, वो जरूरी पक्ष था, लेकिन अगर लेखिका चाहती तो उसे कम में सिमटा सकती थी।
स्त्री सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल है यह उपन्यास और निस्संदेह समाज की आंखें खोलने में सफल होगा। कमल जी को इस साहस भरे कदम के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है। अब मैं थोड़ा सा शुरुआत में पढ़ देती हूँ कि मिलना एक नदी से शीर्षकों के माध्यम से कमल जी ने उपन्यास को आगे बढ़ाया है। मैं पहला पहरा पढ़ देती हूँ। उनसे मेरी मुलाकात SRS के वैल्यू बाजार में हुई थी। हाथ में मूसली कॉर्नफ्लैक्स का पैकेट थामे स्वयं से बतिया रही थी, जैसे धीमे स्वर में वह लूं या ना लूं, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। तो मैंने तपाक से कहा था, बिंदास ले लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट है। वैसे भी बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक खरीदो और दो पाओ, क्या बुरा है। तो ये थी शुरुआत और इसके अंत में बता देती हूँ, क्योंकि इसका अंत कौन सा मोड़ लेता है ये आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, पर फिर भी मैं अंत में कुछ बताती हूँ। अंतिम पैरा। अरे ऐसे कैसे, सुबह से भूखी प्यासी भटक रही हो, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, कहती हुई उठ खड़ी हुई वह। नहीं दीदी, आज मुझसे कुछ न खाया जाएगा। यूं भी मेघा मानसी को सोया हुआ छोड़कर निकली थी घर से। जाती हूँ दीदी, ओ सॉरी, जाकर आती हूँ। उनके होठों पर मीठी मुस्कान सजाकर और एक बार फिर उनके चरण छूकर आशीर्वचनों से अपना आंचल भरकर घर लौट आई थी मैं। तो ये था थोड़ा सा वाचन उपन्यास का। तो मित्रों, नारी विमर्श कहाँ से चला था और आज कहाँ आ पहुंचा है इस 21वीं सदी में, इसे जानना है तो पढ़िए अस्मी उपन्यास मैं हूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे विदा दें। धन्यवाद।